चलिए मनोज यादव जी के पास चलते हैं। मनोज जी, क्या लग रहा है आपको कि बात बन जाएगी, तालमेल हो जाएगा? और हो जाएगा तो स्वरूप क्या होगा? क्योंकि अखिलेश यादव तो पहले ही कह चुके हैं कि हम तो देने की स्थिति में, मांगने की स्थिति में तो है नहीं। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस आपसे झुक करके बात करने के लिए तैयार हो जाएगी उत्तर प्रदेश में? मानस जी, सोने का पानी, चांदी का पानी और स्टील का पानी समय आने पे उतर जाता है, लेकिन बेशर्मी का पानी कभी नहीं उतरता। अब वो भाजपा के प्रवक्ता, नेता, प्रधानमंत्री से लेकर प्रधान तक बेशर्मी का पानी ओढ़ रखे। अरे कल मीटिंग है, कहीं दूसरे ग्रह से आए हो क्या? यू आर नॉट अपडेट इन भारत के बारे में अपडेशन नहीं है क्या? नीतीश कुमार भी पहुंच चुके हैं, अखिलेश जी भी पहुंच चुके हैं, ममता भी जी पहुंच चुकी हैं, और अभी तुम मतलब ऐसा लगता है मंगल ग्रह पे बैठे हो क्या? दीपक बघेल, थोड़ा सा कम से कम अपडेट रहा करो। अच्छा लगता है सरकार को हमेशा अपडेट रहना चाहिए। खैर, आप नहीं रहते हो, आप प्रधानमंत्री के हिसाब से चलते हो। नहीं देखिए, कोई भी किसी भी पार्टी का नेता हो, कुछ 25 इंसान का अपना भी जमीर होता है, अपना भी ज्ञान होता है, सब कुछ फालतू की बात नहीं कहना चाहिए। जैसे इन्होंने कहा, मोदी जी ने कहा घमंडिया गठबंधन, तो देखिए मेरे नेता ने कुछ नहीं कहा, मैं बता रहा हूं, मैंने आप लोगों के लिए शब्द बनाया। आप दो कौड़िया गठबंधन हो, दो कौड़िया, समझ गए ना? उत्तर भारत में दो कौड़ी का मतलब सब कोई समझता है कि दो कौड़ी का मतलब क्या होता है। दो कौड़िया गठबंधन। आप हम पे तमाम सारे कीचड़ उठा लो, कोई दिक्कत नहीं हमें, क्योंकि आपके पास कुछ दिखाने को है ही नहीं। तो विपक्ष का ही व्याख्यान करोगे बैठ के, सुबह से लेके शाम से, शाम से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक। बाकी आपके पास काम होता तो बताते। दो तीन काम कर दिए 14 से लेके अब तक। शौचालय जिसका कोई आधार नहीं, कोई मतलब नहीं, आधे तो भरभरा के गिर गए। मकान कुछ दे दिए हैं, और 6,000 जब आएगी तो जनता को घूस दे दोगे, किसानों को, गरीबों को, नौजवानों को। चुनाव आ गया, इनकी 4-4 महीने की किस्त डाल दो जो अभी तक रोक रखी थी। क्यों? क्योंकि जनता के दिमाग में लालच डालते हो, लालच। तो जो, अरे उंगली नीचे कर लो, अभी आप ही को बोलना है, सवाल हम वापिस पूछ रहे हैं। मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूं, इंडिया अलायंस 2024 को लेके है, था और रहेगा। आपको हम चटनी चटाएंगे, अब उत्तर प्रदेश की भाषा में आ रहा है, वो भी हार की चटनी चटाएंगे, जैसे घोसी में चटाई थी। हर स्टेट में एक बहुत ज्यादा मतलब भी नहीं है इंडिया अलायंस का, ये भी मैं स्पष्ट करता चलूं। जैसे मध्य प्रदेश में कुछ प्लस हो जाएगा कांग्रेस को। कांग्रेस को एक बड़े भूभाग पे चुनाव लड़ना है, अकेले लड़ना है, ये बात मैं स्पष्ट कर दूं। वो हिमाचल प्रदेश है, वो उत्तराखंड है, वो मध्य प्रदेश है, वो राजस्थान है, वो गुजरात है, वो छत्तीसगढ़ है, वो कर्नाटका है, वो तेलंगाना है, वो आंध्र प्रदेश है, वो असम है, वो गोवा है, और भी कोई राज्य बच रहा हो तो हाँ, वो उड़ीसा है। इन सारे राज्यों में आपको चुनाव लड़ना है, और पूरी ताकत और शिद्दत से आपको लड़ना है। बाकी जो गठबंधन के आपके साथी हैं, बिहार है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, और आप पश्चिम बंगाल है, इन स्टेटों में तमिलनाडु है, इन सब में आपको जहां जो आपका सम्मान होगा, उस सम्मान के आधार पे लोग आपको सीटें देंगे। तो कांग्रेस को ज्यादा मेहनत करनी है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मेहनत करनी है, हम पूरी मेहनत करेंगे। पिछली बार हमने मानस जी एक अलायंस बनाया था, 2014 में मोदी की वेव थी बहुत जबरदस्त, तो 7 सीटों पे समेट गया था उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव की सीटें विपक्ष को। हमने मेहनत की, अलायंस बनाया, तो हम लगभग 16 सीटें जीते, 15 हमारी, एक कांग्रेस की, यानी कि विपक्ष में टोटल जो नंबर्स किए वो एनडीए गवर्नमेंट के कम किए, वो भी गठबंधन से ही लड़ रहे थे। 2024 के चुनाव में एक बेहतरीन इक्वेशन बना के उत्तर प्रदेश में ये नंबर हम ज्यादा से ज्यादा दूर तक ले जाना चाहेंगे। जैसे 7 से 16 हुआ था, अब 16 से हो सकता है 50 हो जाए, हो जाए, 60 हो जाए, वो भी तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था होगी। यही कमोबेशी मानस जी स्थित महाराष्ट्र में होगी, यही स्थित पश्चिम बंगाल में, यही बिहार में, यही तमिलनाडु में, यही स्थित आपकी झारखंड में, और जहां जहां अलायंस के पार्टनर हैं इंडिया अलायंस के, वो मिलके कांग्रेस को के साथ लेके बीजेपी का हश्र करेंगे। घोसी का चुनाव इस बात की स्टैम्प्ड मोहर है कि अगर अब तक एक चुनाव हुआ है पूरे देश में इंडिया अलायंस का, सिर्फ सिंगल एक सीट का चुनाव, वो थी घोसी। घोसी की सीट पे सारे दलों ने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया। हम लगभग लगभग 50,000 वोटों, लगभग 50,000 वोटों के आसपास से हम चुनाव जीते हैं। इसलिए इंडिया अलायंस बिल्कुल मस्त है, कोई दिक्कत नहीं, सीट शेयरिंग हो जाएंगी। इनसे पूछ लेना दो कौड़िया गठबंधन में जो इनके गुलाम है ना, राजभर अंड पार्टी, निषाद अंड पार्टी, और अनुप्रिया अंड पार्टी, पूरे देश में जितनी पार्टियां हैं, वो क्या दो सवाल पूछ सकती हैं क्या? किसी को कहने की हिम्मत है? दो तो शपथ ग्रहण नहीं हुआ, उन टीले वाले चाचा को बुला लेते, उनसे भी पूछ लेते,
कब आपकी रिंग सेरेमनी होगी, अभी तक सिर्फ रिश्ता हुआ है, रिंग सेरेमनी हुई नहीं है, तो उनकी रिंग मनोज जी सेरेमनी कब होगी वो भी पूछ लेते हैं।